गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम देखेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, जो हम टू टाइप में देखे थे। पहला देखे थे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर्स और कम्यूटेटर्स मोटर्स। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में सब डिवाइडेड कितना था मोटर था, जैसे कि रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर्स, इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर्स। ये दोनों वीडियो हम देखे थे इसका प्रीवियस लेक्चर्स में। रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर्स और इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर्स। लेकिन आज हम ये वीडियो में ये देखेंगे कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर्स। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर्स का कंस्ट्रक्शन और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसका डिटेल स्टडी करेंगे। तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर्स क्या है, सेम जैसे कि पहले इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर्स और रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर्स में जैसे कंस्ट्रक्शन था सिंगल फेज का, सेम वही कंस्ट्रक्शन सभी मोटर का, इंडक्शन मोटर का जितना भी कैपेसिटर्स रिलेटेड और इंडक्शन रन मोटर्स जितना है, सब में वही कंस्ट्रक्शन आएगा। क्या कंस्ट्रक्शन आएगा, पहले हम एक वाइंडिंग लेंगे और ये वाइंडिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे कैपेसिटर्स का बात आया, तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर्स, दैट मीन्स जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग में हम क्या लगाएंगे, एक कैपेसिटर लगाएंगे और यहाँ पे एक तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगेगा, इसको हम डिनोट करेंगे SC से। ठीक, SC से सेंट्रीफ्यूगल स्विच को डिनोट किए। और जो मेन वाइंडिंग है, ये जो मेन वाइंडिंग इसको हम कनेक्ट करेंगे सप्लाई मैन से, सिंगल फेज AC सप्लाई से कनेक्ट किए किसको, मेन वाइंडिंग को। तो हम जनरली जो कंस्ट्रक्शन देखे, हर एक मोटर में सिंगल फेज का जितना भी मोटर है वो बेसिकली क्या कंसिस्ट कर रहा है, एक तो मेन वाइंडिंग कंसिस्ट कर रहा है और एक तो स्टार्टिंग वाइंडिंग कंसिस्ट कर रहा है। और इसमें क्या है, एक तो बीच में रोटर लगेगा, ये रोटर कंडक्टर है। ठीक है, बीच में एक तो रोटर आएगा। तो मेन वाइंडिंग जो है डायरेक्ट कनेक्ट होगा किसके साथ, सप्लाई के साथ। और स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है वो किसके साथ, सीरीज में कनेक्ट रहेगा, किसके साथ, कैपेसिटर के साथ, विद कैपेसिटर में। तो ये वाला सर्किट और ये वाला जो मोटर है, इसको बोलते हैं कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर्स, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग पे एक तो कैपेसिटर दिया गया है और कैपेसिटर के चलते ही ये जो मोटर है ये रन होता है। तो कैपेसिटर चलते क्यों रन होता है, देखिए क्या है, जो मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग से दोनों का जो टर्निंग है, वाइंडिंग का टर्निंग है वो सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या, फेज को, ये जो सिंगल फेज है, हमको फेज को स्प्लिट करना है। दो फेज में जब स्प्लिट करेंगे और उस दोनों का जो दूसरा रिएक्टेंस के वजह से उसका जो फेज डिफरेंस आएगा, फेज डिफरेंस के वजह से वहां पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ये कैपेसिटर है, ठीक, क्रिएट होगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब क्रिएट होता है तब जाके हमारा जो रोटर कंडक्टर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा और कट करने के बाद यहाँ पे EMF जनरेट होकर करंट भी प्रोड्यूस होगा। जब EMF जनरेट होकर करंट फ्लो होगा रोटर कंडक्टर में, तब रोटर कंडक्टर क्या करेगा, यहाँ पे फायर जो फ्लक्स है वो प्रोड्यूस करेगा। और ये फायर और जो मेन वाइंडिंग का जो मेन जो फ्लक्स है, ये वाइंडिंग का जो फ्लक्स है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन से हमारा जो रिएक्शन से, ये दोनों का रिएक्शन से हमारा रोटर रन करेगा। इसी प्रकार काम करता है। तो यहाँ पे जो है सेम वाइंडिंग लिए हैं, सेम रनिंग का भी सेम, जो मेन वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग का भी हम जो वाइंडिंग टर्निंग है, टर्न जो लिए हैं, वाइंडिंग टर्न, ये भी सेम है और इसका भी सेम है और सेम गज का हम वेयर लिए हैं। ठीक है, तो इसका जो रिएक्टेंस क्या है,
मान लीजिए यहाँ पे 5 ओम का रिएक्टेंस लगा है, तो यहाँ भी 5 ओम का रिएक्टेंस ही लगा हुआ है। तो इसमें क्या है, हम देखे थे जब दोनों का रिएक्टेंस अगर सेम हो जाएगा, सेम होने से क्या होगा, ये जो रोटर है एक बार इधर घूमेगा, एक बार इस तरफ घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो एक बार क्लॉकवाइज घूमेगा। ये प्रॉपर एक डायरेक्शन पे नहीं घूम पाएगा। तो इसको घुमाने के लिए क्या करेंगे, हमको किसी का भी रिएक्टेंस को हम बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या किए, रिएक्टेंस बढ़ाने के लिए यहाँ पे हम कैपेसिटर का यूज किए। कैपेसिटर रिएक्टेंस को हम बढ़ा दिए जब, तो ये वाइंडिंग का रिएक्टेंस अलग हो गया और ये वाइंडिंग का रिएक्टेंस अलग हो गया, डिफरेंस हो गया। डिफरेंस आने के कारण जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ये सर्किट में प्रोड्यूस हुआ। तो डिफरेंस क्या आया, देखिए पहले जो वोल्टेज है इसको हम अगर रिफरेंस ले, ये अगर वोल्टेज रिफरेंस है, तो जो मेन वाइंडिंग का करंट है IM, मेन वाइंडिंग का करंट है, वोल्टेज से क्या करेगा, लैग करेगा। उसी समय जब मेन वाइंडिंग का करंट जो लैग करता हो, उसी समय स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट क्या होगा, IS, ये वोल्टेज को लीड करता होगा। ठीक है, वोल्टेज को लीड करता होगा और इसका जो दोनों का जो समेशन आएगा, यहाँ पे ये आएगा हमारा लाइन करंट। ठीक, ये लाइन करंट के वजह से हमारा जो रोटर है घूमने लगेगा। तो क्या हुआ, इसमें जो कैपेसिटर का वर्क है वो दो काम किया। पहला जो कैपेसिटर का काम है, पहला ये क्या किया, फेज को स्प्लिट किया। ठीक है, फेज को स्प्लिट किया मतलब एक IS और इसका जो एंगल है, इसका डिफरेंस कुछ आया, फेज को स्प्लिट किया। और फेज के स्प्लिट करने के बाद ये क्या किया, दूसरा पावर फैक्टर को बढ़ा दिया। पावर फैक्टर को बढ़ा दिया मतलब क्या, पहले देखिए पहला के केस में जो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के केस में जो मेन IL जो था इतना तक मतलब थोड़ा बढ़ के, ये वोल्टेज से थोड़ा एंगल उसका बढ़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा घट गया। यहाँ पे जो एंगल है ये घट गया। घट जाने के कारण जो पावर फैक्टर है वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। पावर फैक्टर इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स क्या, जो इसका इफिशियंसी है बढ़ गया, ये मोटर का इफिशियंसी हो बढ़ गया। तो ये क्या करेगा, पावर फैक्टर इंक्रीज करवाता है। ठीक, कैपेसिटर का मेन काम जो है पावर फैक्टर इंक्रीज करेगा और फेज को स्प्लिट करेगा, इसलिए हम कैपेसिटर को इसमें कनेक्ट किए हैं। और देखिए इसका जब वर्किंग देखेंगे, वर्किंग में क्या है, वर्किंग में सेम है जैसे कि बाकी सब मोटर में उसका वर्किंग जिस टाइप का था, इसमें भी उसी टाइप का वर्किंग है। जब हम करंट IL को प्रोवाइड करेंगे तो ये करंट IM और IS में बटेगा और दोनों करंट जब स्प्लिट होगा, स्प्लिट होने के कारण इसका कुछ फेज डिफरेंस आएगा। IS और IM का फेज डिफरेंस आने के कारण यहाँ पे जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, इसी वजह से हमारा रोटर जो है वो रोटेट करेगा। रोटेट किस डायरेक्शन पे होगा, जिस डायरेक्शन पे हमारा जो मेन फील्ड फ्लक्स है, उस डायरेक्शन पे हमारा रोटर भी रोटेट करेगा। ठीक है, और क्या, तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल यह है कि जब हम सप्लाई देंगे तब क्या हुआ, ये दोनों करंट IS और IM के कारण एक फ्लक्स क्रिएट होगा जो कि रोटेटिंग नेचर में रहेगा। और रोटेटिंग नेचर का जो फ्लक्स है, इसमें जब रोटर कंडक्टर पे कट करेगा तो रोटर भी फ्लक्स क्रिएट करके जो फायर फ्लक्स क्रिएट करेगा, और फायर फ्लक्स क्रिएट होके जो मेन फ्लक्स है उसके साथ कॉम्बाइन होके मेन फ्लक्स का रोटेशन जिस डायरेक्शन पे है उस डायरेक्शन पे हमारा जो रोटर है वर्क करेगा। लेकिन क्या ये हमेशा उस टाइप का वर्क करेगा, तो यहाँ पे बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि जो स्टार्टिंग कंडीशन में हमारा मोटर जो है ये दोनों वाइंडिंग का वजह से और ये कैपेसिटर के वजह से स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग में क्या होगा,
ये दोनों स्टार्टिंग और मेन वाइंडिंग दोनों ये सप्लाई में कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, दोनों सप्लाई में कनेक्ट रहेंगे। स्टार्टिंग के टाइम जो है पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर इंप्रूव होगा क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर आपका कनेक्ट है। पावर फैक्टर इंप्रूव होगा, करंट जो है वो कम लेगा, करंट जो है डिक्रीज होगा, और करंट जो है इंक्रीज होगा, करंट भी ज़्यादा लेगा, और टॉर्क भी क्या होगा, टॉर्क भी इंक्रीज होगा। तो ये तीनों रिक्वायरमेंट हमको मिल जाएगा। क्या मिलेगा, पावर फैक्टर पहले इंक्रीज हो गया, पावर फैक्टर इंक्रीज होने के बाद करंट भी इंक्रीज हुआ, करंट इंक्रीज होने के बाद टॉर्क भी इंक्रीज हुआ, और उसका जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी ये भी इंक्रीज हुआ एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। जब स्टार्टिंग होगा मोटर का, जब स्टार्टिंग होगा, लेकिन कुछ समय बाद मोटर जब 70 to 75% रन हो जाएगा, स्पीड अटेंड कर लेगा, 70 to 75% स्पीड जब अटेंड कर लेगा मोटर, तो क्या होगा, यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच CS से जिसको डिनोट किए हैं, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के कारण क्या है, ये वाला वाइंडिंग जो है, ये वाला वाइंडिंग ये ओपन हो जाएगा, ये वाला वाइंडिंग जो है ये हट जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद क्या होगा, हमारा जो रोटर है, ये रोटर ओनली ऑन ये मेन वाइंडिंग से चलेगा, और मेन वाइंडिंग लैगिंग होने के कारण क्या होगा, रनिंग कंडीशन में क्या होगा, देखिए स्टार्टिंग वाला कंडीशन देख लिए। अब रनिंग कंडीशन में क्या होगा, रनिंग कंडीशन में ये होगा कि जो मेन वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग क्या, इंडक्टेंस ज्यादा होगा, इसका इंडक्टेंस ज्यादा होगा मेन वाइंडिंग का। मेन वाइंडिंग का इंडक्टेंस ज्यादा होने के कारण ये क्या होगा, लेगिंग होगा, और लेगिंग होने के साथ ये क्या करेगा, जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर डिक्रीज होगा, ठीक है, पावर फैक्टर डिक्रीज होगा। पावर फैक्टर डिक्रीज होने के बाद क्या होगा, इफिशियंसी जो है, इफिशियंसी वो घट जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, इफिशियंसी घट गया, देन इफिशियंसी घटने के बाद क्या होगा, ये जो मोटर है, रनिंग कंडीशन में जो मोटर है कांस्टेंट स्पीड में उसके बाद घूमने लगेगा, और उसको ज्यादा टॉर्क जो है, टॉर्क भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा, टॉर्क घट जाएगा, और क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड में उसके बाद ये फ्लक्स जितना, ये मेन वाइंडिंग का फ्लक्स जितना है, उतना में ही जितना टॉर्क प्रोड्यूस कर पाएगा, उतना टॉर्क में ही कांस्टेंट स्पीड में ये घूमने लगेगा। तो इतना सारा इसका रनिंग कंडीशन और स्टार्टिंग कंडीशन में दोनों डिफरेंस आता है। तो ये वर्किंग कंडीशन ये हो गया। तो ये वाला मोटर को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जबकि हम देखिए इसका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में जब जहाँ पे हमको हाई टॉर्क रिक्वायर्ड होगा, मान लीजिए स्टार्टिंग में हमको हाई टॉर्क का रिक्वायर्ड है, और जब रनिंग हो जाएगा तो उस समय हमको उतना हाई टॉर्क का रिक्वायर्ड नहीं है, तो ऐसा केस कहाँ पे आता है, एप्लीकेशन में देखेंगे तो हमको फास्ट जो है कंप्रेसर देखेंगे। कंप्रेसर में हमको स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए, फिर नॉर्मल भी चाहिए, बाद में हमको नॉर्मल भी चाहिए। फिर वॉशिंग मशीन जो है, वॉशिंग मशीन में भी हम यूज कर सकते हैं। फिर बेल्टेड फैन जो धान सुखाने का, जो गेहूं सुखाने का कि धान सुखाने का जो, या फिर गेहूं जो पिसाते हैं वो वाला मशीन जो है, वो बेल्टेड फैन जो है, बेल्टेड फैन उस टाइप का मोटर में भी हमारा क्या होगा, हम यूज कर सकते हैं। देन क्या, ब्लूअर में भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक, तो ऐसा 3-4 एप्लीकेशन हम दे देंगे। कंप्रेसर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, बेल्टेड फैन हो गया, ब्लोअर हो गया, जहाँ पे हमको स्टार्टिंग टॉर्क जो हो हाई है, और जब रनिंग कंडीशन में आ जाएगा तो हमको कांस्टेंट स्पीड भी आराम से चल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो ये वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।